टीचर भर्ती परीक्षा का जीके पेपर लीक। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। राज्य भर में छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन। दस लाख में बेचा पेपर, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। डीजीपी ने कहा, नकल गिरोह के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने कहा, बेरोजगारों के सपने टूटे, श्वेत पत्र लाए सरकार। अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। कांग्रेस ने कहा, पेपर लीक बड़ा पाप, आरोपियों को सरकार ने पकड़ा। देखिए, पेपर लीक को लेकर आपने जो मुझे सूचना दी है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि पेपर लीक होता है तो बहुत बड़ा पाप है और लीक करने वालों को सरकार ने पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा फुल प्रूफ हम तैयारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं। पेपर लीक का खेल कब लगेगी नकेल? पेपर लीक का खेल कब लगेगी नकेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज चर्चा इसी बड़े सवाल पर करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से राजस्थान में पेपर आउट हुआ और इसे लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पेपर लीक पर नकेल कब लगेगी। पेपर लीक सिस्टम वीक, ऐसा ही आजकल भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। लंबे समय बाद भर्ती परीक्षाएं होती हैं, बेरोजगार भारी खर्चा करके परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक होते हुए उनके सुनहरे भविष्य के सपने टूट जाते हैं। आज भी सीनियर टीचर की भर्ती परीक्षा में यही देखने को मिला। आरपीएससी ने 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती ग्रुप सी की निर्धारित परीक्षा को पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया। आज जीके का पेपर था। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद जीके का पेपर रद्द कर दिया गया है। अब जीके का पेपर 29 जनवरी को कराया जाना है। अब सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस और एसओजी को सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बीजेपी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा है। बीजेपी ने श्वेत पत्र लाने की मांग की है। वहीं सीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। पेपर लीक का खेल आखिर नकेल कब? तो सवाल बड़ा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई परीक्षा ऐसी हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। सरकार की ओर से हर बार ये दावे किए जाते हैं कि सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त है और कड़े से कड़े एक्शन दोषियों पर लिए जाएंगे, पर ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि आज जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे, वो खासा आक्रोशित नजर आए और जगह जगह पर प्रदेश के कई शहरों में इसे लेकर बवाल भी देखने को मिला। सरकार के खिलाफ जो अभ्यर्थी पहुंचे थे केंद्रों पर, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी की गई और मांग की गई कि सरकार उन्हें ये सुरक्षा दे, ये बात पुख्ता करे कि आगामी जो पेपर होंगे वो लीक नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? और चलिए इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं। प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह शेखावत, बीजेपी नेता। कविता पालीवाल, जो कि 2nd ग्रेड अभ्यर्थी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत प्रतीक सिंह जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल उठ रहे हैं कि बार बार पेपर लीक आखिर क्यों हो रहे हैं? ये पहला मामला तो है नहीं, एक लंबी फहरिस्त यहां पर है जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई इस बार सरकार की ओर से की जा रही है? देखिए, राजस्थान में जो पेपर लीक का मसला है वो 2014 से, जब बीजेपी की सरकार थी, जब से शुरू होता है। और 2016 और 2018 में रीट के 2 पेपर लीक होते हैं। सरकार उन पे कार्रवाई करती है 0।
उसके बाद में 2000 उससे पहले भी 2014 के अंदर आरएएस और आरजेएस के पेपर लीक होते हैं। तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी उस पर कार्रवाई करती है, जीरो। आप कांग्रेस की सरकार के समय आप देखिए कि जितने भी पेपर लीक अगर कोई मामला हुआ है तो तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उन जो भी इसके अंदर लिप्त थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। चाहे आप रीट की बात कर लीजिए, चाहे आज के पेपर की बात कर लीजिए। और जो आज का जो सेकंड ग्रेड का पेपर का जो मसला जो लीक का है वो 21 तारीख से एग्जाम चल रहे हैं, 21, 22, 23। आज के भी जो सेकंड उस इनिंग में जो एग्जाम होने थे वो भी हुआ है, कल का भी हुआ है। ये आज का सिर्फ जो सुबह एक जीके का एग्जाम होना था वो आशंका के चलते कि पेपर लीक हो गया उसको निरस्त किया गया। और तत्कालीन जो जैसे छात्रों का आक्रोशित होना लाजमी था, उनको पीड़ा हुई, तो उसी के लिए हमने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते नई डेट का भी आज ही ऐलान कर दिया। तो ये सरकार बोल रहे हैं कि आशंका के आधार पर पेपर निरस्त किया गया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं एक बस में बाकायदे बैठकर 44 अभ्यर्थियों को पहले से ही परीक्षा के बारे में तैयार कराया जा रहा था। क्या ये आपको मुद्दा गंभीर नहीं लगता है? आप सिर्फ ये कहते हैं बिल्कुल गंभीर मुद्दा है ना, गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, तभी तो निरस्त किया पेपर। जब गंभीर मुद्दा है तभी तो पेपर को निरस्त किया। और जो आक्रोशित जो छात्र थे उनका आक्रोशित होना लाजमी था। उनकी अच्छाई को देखते हुए ही आज ही सरकार ने और आरपीएससी ने आज ही डेट का भी निर्धारित कर दिया। 29 जनवरी को पेपर हो जाएगा और उसके बाद में उनका जो सिलेक्शन होगा उस आधार पे हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए, आज डीजीपी महोदय ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो भी इस मामले में लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या कहेंगे सर, एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने प्रमाण दिए थे रीट पेपर लीक के, और मैंने पहले ही नाम बता दिया था कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग हैं, शिक्षा संकुल के लोग हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करने के बाद इसी सरकार ने क्लीन चिट दे दी। ये वो सरकार है झूठी, जो झूठी परीक्षाएं रद्द करती है, बार बार परीक्षाएं कराती है। बेचारे जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कड़ाके इस ठंड में कहाँ से आते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उनके परिश्रम पे, उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है इस निकम्मी सरकार के निकम्मेपन के कारण। ऐसा कहीं नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा राजस्थान में कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग और नकल माफियाओं से मिलकर और पेपर लीक माफियाओं से मिलकर राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को कूड़ादान में फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको अंधेरे में धकेल रहे हैं। बिल्कुल मीणा जी, और ये सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उसके बाद ये पता चला, तो अभ्यर्थियों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कर रही है कि कम से कम हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। शुरुआत बीजेपी के दौर में 2014 से हुई पेपर लीक को लेकर, और बीजेपी के कार्यकाल में कोई कार्रवाई नहीं की गई दोषियों पर। आपने क्या कार्रवाई की? आपने रीट के मामले में एक राम कृपाल मीणा का मकान तो तोड़ दिया, उसकी स्कूल तो तोड़ दी, लेकिन उस स्कूल का क्या हुआ? जब पुलिस के सिपाही का पेपर लीक हुआ था, वो कांग्रेस की पदाधिकारी है, कांग्रेस में उसको जिम्मेदारी दे रखी है, उसका मकान, उसकी स्कूल ज्यों की त्यों खड़ी है। आप कार्रवाई में भेदभाव करते हो। आपने किसके कानून आने के बाद किसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की? कानून की पालना अगर सख्ती से हो जाती तो आज पेपर लीक नहीं होता। रीट पेपर के लोग अगर सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती, जैसे पार्थ चटर्जी जेल में सड़ रहा है वैसे इनको सड़ा देते, तो आज राजस्थान में पेपर लीक नहीं होते। प्रतीक सिंह जी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया और जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सख्त एक्शन नहीं लिया जाता और यही वजह है कि जो माफिया हैं वो लगातार पनप रहे हैं और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी बड़े सीनियर हैं, मुझे उनसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे ये बताइए कि जो पेपर लीक हुआ वो क्या भाजपा के नेताओं ने पकड़ा था क्या? उनको भी तो राजस्थान की पुलिस ने ही पकड़ा है ना। राजस्थान की पुलिस ने पकड़ करके और मामला उजागर किया कि पेपर लीक हुआ है और उनको पकड़ा गया। 40 से ज्यादा लोगों को नहीं, उसके बाद में एक्शन ले रहे हैं ना। आज शाम को भी अभी देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है डीजीपी ने। वो एक्शन बताइए जो बड़े एक्शन लिए गए हैं सरकार की ओर से। एक्शन किए ना, आप बताएं। रीट का जो मसला हुआ था उसमें 38 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज जो हुआ है उसके खिलाफ उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी ने आज अभी बोला है कि जो भी इस मसले के अंदर जो भी इन्वॉल्व माना जाएगा या जो भी इस तरीके का जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप 1-2 दिन आगे तो जाने दीजिए, कार्रवाई को आगे तो बढ़ने दीजिए। हर चीज को तुरंत थोड़ी अगर एक ही दिन में अगर कार्रवाई जो पकड़े गए हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अब तक?
क्या सख्त एक्शन लिए देखिए, जो रीट में जो पकड़े गए जो दोषी थे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर एफआईआर लगा करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ क्या सजा तय होगी वो माननीय न्यायालय तय करेगा। कांग्रेस सरकार की जो पुलिस का ये काम था कि उसके खिलाफ पूरी चार्ज किया जाए, चार्जशीट दायर की जाए और जल्द से जल्द उनको कोर्ट में पेश किया जाए। दूसरा, इसी आज के मसले की मैं बात बता रहा हूं, डीजीपी साहब ने खुद बोला है, मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है, आप निश्चिंत रहिए, जांच आगे बढ़ने दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन अभ्यर्थी को यकीन दिलाता हूं, इस राजस्थान के युवाओं को यकीन दिलाता हूं कि जो भी इस मसले के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति। खुद आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि सिस्टम ही लीक है और यही वजह है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। ये कोई और तो विपक्षी तो नहीं बोल रहे हैं कि जो पीड़ा है, नहीं मैं मान रहा हूं, जो अभ्यर्थी है उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा जायज है। तो हमने इसीलिए उसके खिलाफ तुरंत बात करते हुए और 29 जनवरी को उनका पेपर के लिए तिथि निश्चित कर दी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति लीक करके या कोई जो अपात्र व्यक्ति है वो नहीं चुन लिया जाए, इसी वजह से उसको पेपर को कैंसिल कराया गया। किरोड़ी लाल मीणा साहब, कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे आप? अभ्यर्थियों का साथ किस तरीके से बीजेपी देगी? नहीं, आप प्रदीप सिंह जी से ये पूछो कि प्रदीप सिंह जी, आप ये बताओ क्यों आनंद फानन में डीपी जारौली को बर्खास्त किया? मैंने जब डीपी जारौली पर प्रमाण लगाए तो डीपी जारौली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ये कहा था, अगर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल अपने इस्तीफा दे दें। आरोप सिद्ध हुए जब तो गहलोत सरकार ने उनको बर्खास्त किया और बर्खास्त करने के बाद में उनको क्लीन चिट भी दे दी। तो प्रदीप सिंह जी, आपने मछलियां तो पकड़ ली, मगरमच्छ छोड़ दिए। सोर्स जहां से पेपर लीक हो रहा है आप उसको पकड़ नहीं रहे, इसलिए इन पेपर लीक सरक ज्यादा मनोबल बढ़ रहा है। प्रदीप सिंह जी, इसमें कोई मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आप चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको आप बख्शोगे तो फिर कानून के लूपहोल तो मिलेंगे ही, लोग बचेंगे ही। इसलिए आप बचाए नहीं, चाहे कोई डीपी जारौली हो। अभी आरपीएससी पर मैं आरोप लगा रहा हूँ इस चैनल के जरिए, इस पेपर के प्रमाण में 2 दिन बाद दूंगा, 2-3 दिन बाद। आरपीएससी के गोपनीय शाखा का हाथ है इस पेपर को लीक करने में। तो आरपीएससी के चेयरमैन को अपने अजमेर में ज्ञापन दिया है। बताइए प्रदीप सिंह जी, इस पर अपनी जवाब दीजिए। और किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हर बार जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं, लेकिन उनका क्या, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका तो नाम तक सामने नहीं आता है। देखिए, मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा जी एक सम्मानीय सांसद है, तो वो 2 दिन का क्यों वेट कर रहे हैं? वो आज ही पुलिस को दे देना वो साक्ष्य, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है वो उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और मैं आपके साथ चलूंगा। आप साक्ष्य दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप 2 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज करिए, आज दीजिए ना उसको आप। इसके अंदर मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इसमें आप राजनीति नहीं करिए। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। हम दोनों चलते हैं और जाकर के जो भी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से अपील करते हैं। मीणा साहब, प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि साक्ष्य तो दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं गिरफ्तार? जी, साक्ष्य दिए थे डीपी जारौली के, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तो अभी आज की बात पे आ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद क्यों दे रहे हैं आप? सर मेरे साथ चलिए ना, अपन चलते हैं। डीपी जारौली का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी तो अपना जवाब दे दीजिए ना प्रदीप सिंह। देखिए, डीपी जारौली जी के खिलाफ एसओजी ने पूरी एक कमेटी बिठाई थी और कमेटी बिठाने के बाद जांच हुई थी। जांच होने के बाद में एफआईआर लगाई गई है। तो उसके अगर आप ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एसओजी है या राजस्थान पुलिस है वो काम नहीं कर रही है ढंग से, तो ऐसा तो मुझे तो लगता नहीं है। ऐसा है क्योंकि आज राजस्थान पुलिस ने ही अपनी चपलता दिखाते हुए उन लोगों को जो ये इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा है। दूसरी बात, अगर आप जैसे माननीय सांसद साहब कह रहे हैं कि 2 दिन बाद साक्ष्य देंगे, तो मैं ये मानता हूं 2 दिन बाद क्यों दे रहे हैं आप आज ही दे दीजिए ना। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, सरकार आपके साथ है, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, कोई भी व्यक्ति हो चाहे से वो, आप यकीन मानिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं बीच बीच में एसओजी को जानकारी देते आया हूँ। एसओजी को, डीजी को मैंने ये भी कह दिया था आपको कि आपके लोग पेपर लीक में मिले हुए हैं, मैं नाम दे के आया हूँ, प्रमाण दे के आया हूँ, लेकिन उसको दबा दिया गया। ऐसे ही प्रमाण मैं पुलिस को दूंगा, आप चिंता मत करो, प्रमाण दूंगा, लेकिन प्रमाण दबने नहीं चाहिए, इसकी गारंटी भी
आपको वो लेनी तो चाहिए। जब प्रमाण दिए जाएंगे तब देखने वाली बात ये होगी कि तब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कम से कम सरकार को अभ्यर्थियों का दर्द तो समझना पड़ेगा, किस तरीके से वो झेल रहे हैं। सालों तैयारी करते हैं, कुछ उम्मीदों से जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। कविता पालीवाल सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता, किस तरीके की परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब पेपर आउट होते हैं तो कई तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और क्या कुछ आपकी मांग सरकार की ओर से? इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, तो कुछ गवर्नमेंट एकदम से रद्द कर देती है पेपर को, हम सेंटर पहुंच जाते हैं। हमारे नेक्स्ट पेपर भी तो होते हैं ना, हम इतना टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता हम लोगों का। हम आज भी सेंटर तक चले गए, पेपर वहां पे बैठ गए, 9 बज गए, उसके बाद जब बोला कि पेपर रद्द हो गया, बहुत परेशानी होती है। क्या वजह मानती हैं आप इसके पीछे? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है हम लाख कोशिशें कर रहे हैं, नकल विरोधी कानून भी लेकर आए हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आप एज एन अभ्यर्थी क्या देखती हैं इसके पीछे वजह? ये कुछ शायद इन लोगों की लापरवाही होगी, नहीं तो ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है कि हर बार, ये भी कि कोई एक बार होता हो, हर पेपर में ही यही होता है। बिल्कुल, हर एक पेपर में होता है। सवाल उठेंगे, सरकार पर ही उठेंगे, क्योंकि जवाबदेही सरकार की ही होती है। मिथिलेश जैमिनी साहब, आपके पास आते हुए कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए मैम, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तरफ ये सरकार का पहला पेपर तो ट्रक के पलटने से आउट हो गया, दूसरा पेपर बस में नकल से, अभी फरवरी में 48,000 पदों पर भर्ती है, वो कोई टेम्पो और बसों से जो टैक्सियों में आउट नहीं हो जाए, ये सरकार के लिए चुनौती है। और सारी संस्थाएं जो एग्जाम कराती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर आउट हो गया, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का पेपर आउट हो गया, आरपीएससी का पेपर आउट हो गया, तो बेरोजगार युवा किस पर यकीन करेगा? सरकार से ही उसका इकबाल खत्म होता जा रहा है, वो किस पर यकीन करे? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीट की चीट के मामले में अगर इस सरकार ने इसकी मामले की सीबीआई जांच करा ली होती, और बीजेपी को मैं दोषी मानता हूं कि वो एसओजी जांच पर विधानसभा में समर्पण कर गई, अगर वो सीबीआई मांग पर अड़ी रहती तो शायद राजस्थान के बेरोजगारों के सपने इस तरीके से नहीं टूटते। राजस्थान के बेरोजगारों के पिता ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद के बेटे के लिए तो निर्विरोध आरसीए का चेयरमैन बनवा दिया और हमारे बेटों के सारे पेपरों के सपने तोड़ देते हैं, गरीब कैसे पढ़ाता है उसकी कोई चिंता नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैरेक्टर क्राइसिस खड़ा हो गया है, मोरलिटी खत्म होती जा रही है और मुद्रा राक्षस पैदा हो गए। इन मुद्रा राक्षसों में जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स दो तरीके के ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेट्स जिसमें मिनिस्टर और ये आते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स आईएएस और आरपीएससी। और आरपीएससी का सिस्टम देखिए, एक पुलिस अधिकारी क्या जानता है एग्जाम कराना, क्या जानता है वो पेपर सेटर, उसको क्या पता है। लेकिन हमारे यहाँ आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए आज तक कानून नहीं बना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप जो उनके नजदीक होते उसको उपकृत कर देते हैं। आप देखिए वाइस चांसलरों पर आरोप लग रहे हैं, प्रोफेसरों पर आरोप लग रहे हैं कि वो असमत मांगते हैं नंबर देने के। ये राजस्थान की पूरी एजुकेशन आईसीयू में चली गई है और इसको वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल, ये भी शर्मनाक है। और वाइस कई बड़े चांसलर सवाल इस्तीफा देके जा रहे हैं, खुद लगातार खड़े हो रहे हैं इस पेपर आउट के बाद। अशोक सिंह शेखावत, आपके पास आते हुए क्या कहेंगे आप इस पेपर लीक को लेकर, और क्या मानती है बीजेपी, क्या वजह इसके पीछे, और क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी की ओर से सरकार को घेरने के लिए? देखो प्रियंका जी, आप देखेंगे सबसे पहले 4 साल से यदि युवा यह देख रहा था कि राज्य सरकार, गहलोत सरकार कोई वैकेंसियां निकालेगी, 15 से अधिक पेपर लीक, राजस्थान नंबर 1 हो रहा पूरा देश में पेपर लीक के अंदर, ये इनको सोचना चाहिए। फिर प्रतीक सिंह जी ने कहा, बड़ा कैजुअली में कहा कि पेपर तो लीक हुआ है, कार्रवाई हमने कर दी। कार्रवाई आपने क्या की? अभी करोड़ीलाल जी मीणा जी ने कहा कार्रवाई क्या करी? कार्रवाई आपने तो सिर्फ उनको उपकृत किया, सिर्फ बर्खास्त कर दिया। और जिनसे राजीव गांधी स्ट्रेटजी सर्किल से लोग जुड़े हुए थे, यदि उनको आज अंदर करते, लोगों की ये गिरोह बनने की थी, वो वहीं चेन टूट जाती। लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया। और सरकार ने क्या किया? पैसे इकट्ठे करके आला कमान को भेजने का काम किया, ये काम किया। और जो लोग आवाज दबाते हैं, आवाज को उठाते हैं जिन लोगों की, उन लोगों को सलाखों को पीछे भेजने का इन्होंने काम किया। आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का यदि बीडी कल्ला जी के पास वहां उनके घर पर जाता है तो उनको थाने में ले जाकर के, अंदर जाकर के उनके साथ 3rd ग्रेड की डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के खिलाफ। ऐसी सरकार जो विपक्ष की नहीं सुनती, अभ्यर्थियों की नहीं सुनती, तो किसकी सुनेगी? ये सिर्फ सुनती है, सिर्फ किसकी सुनती है कि हमारे लोगों को कैसे दबाया जाए, उसमें उलझी हुई सरकार है। यदि ऐसी सरकार चलती रहेगी राजस्थान के अंदर
तो ये 4 साल तो हो गए इनके निकलने। बिल्कुल, और इस पेपर आउट होने के बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि अभ्यर्थी भी अब सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने लग गए हैं, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ होता है और जवाबदेही आखिरकार सरकार की होती है। फिलहाल इस डिबेट में चर्चा में इतना ही, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। इस खास डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।